श्रीनगर के अबन शाह HMT इलाके में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे कल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट आया है और यहाँ पे एक नमकीन जो यूनिट है जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको सील किया गया है। और आपको बताया इनको कहा गया है कि इनके पास लाइसेंस नहीं है और यहाँ पे अनहाइजीनिक तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाते थे और बाज़ाब्ता तौर ये आप देख सकते हैं कि सील की गई है और उसके बाद इनको कहा गया है कि आप अभी जो है यहाँ से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं और बाज़ाब्ता तौर यहाँ से सैंपल्स भी उठाए गए हैं और ताकि उनकी टेस्टिंग हो पाए और उसके बाद उनको लैब्स में भेजा गया है और वहाँ से जो है यहाँ पे इनको जो है हर एक चीज़ पे नज़र रखी जाएगी और लगातार इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अब लेबॉर्ट्रीज में जो वो इनको कहा गया कि आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप ये ऑपरेशन अभी नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल मैं अभी यहाँ श्रीनगर के अबन शाह इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो फिनी है वो बनाई जाती थी और उसके साथ साथ कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था, लेकिन कल से जो है अब वो सस्पेंड है, यानी कि इनकी जो इनका जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको सील किया गया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीनगर के HMT अबन शाह इलाके से, जहाँ पे आज सुबह से जो है ये कार्रवाई अंजाम में कल शाम को जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँचा है और उसके बाद इनके यूनिट को जो है हाल फिलहाल के लिए जो है सील किया गया है और इनको कहा गया है कि इनके जो यूनिट के जो सैंपल्स है वो उठाए गए हैं और उसके बाद उनकी टेस्टिंग की जाएगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आप मेरे बैकग्राउंड में देखिए, एक कारखाना था, यहाँ पे छोटी चीज़ें जिस तरीके से स्नैक्स बनते थे और उसके साथ साथ यहाँ पे कतलम और उसके साथ साथ यहाँ पे फिनी जो कश्मीरी नून चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते थे। बाहर यूपी के एक शख्स है, ये यहाँ पे ये कारोबार चलाते थे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या बताएंगे आप किस तरीके से यहाँ पे आप काम करते हो, क्या क्या काम आप करते थे? हमारा मुख्तसर सा ये फेनी का काम है और ये जो छोटे ये साइकिल वाले मोटर बाइक वाले ये फेरी वाले ये 10-10, 5-5 तो हमने तो काम ही अपना बंद किया है कई साल पहले। अच्छा। अब ये है कि कारोबारी हालात इंतहाई कमज़ोर होने की वजह से घर का खर्च चलाने के लिए ये काम कर रहे थे हम। अच्छा। मिसिज हमारी पेशेंट थी, उसकी डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी को हम यूपी लेकर गए, उसी में लाइसेंस रखा हुआ था, पेपरों में वो लाइसेंस हमें मिल नहीं सका। अच्छा। उसी को बेस बनाकर इन्होंने सील किया है यहाँ पर। बाकी अल्लाह ना करे कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं थी या ना इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं थी कि जिससे कोई किसी की जान को खतरा हो या हम कोई जुर्म कर रहे थे। बस जुर्म इतना ही है कि हाँ लाइसेंस वक्त पर नहीं मिल सका हमारा। आपके पास है लाइसेंस? लाइसेंस है, लाइसेंस मिला नहीं, वो पर्चों में था। तो आपने आप ढूंढ ली लाइसेंस? ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं मिलेगा। तो ये इसमें यह भी कहा गया है कि आप जो है यहाँ पे सफाई नहीं रख रहे हैं। एक चीज़ है, देखिए जब काम होता है तो थोड़ा बहुत होता ही है, बाकी अपने तरीके से हम पूरी सफाई रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं और ईमान का निस्फ हिस्सा सफाई है, उस चीज़ का हम बराबर ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये कहाँ ये माल जाता है आपके? हमारे जो मोटर बाइक वाले 5-5 किलो यूनिट नहीं है कि जिसका मतलब ये है कि हम बड़े पैमाने पर कोई काम कर रहे हो। यार देख सकते हैं आप भी अपने आंखों से। सफाई तो मैं देख रहा हूँ, सफाई उस अंदाज की नहीं है जिस अंदाज से होनी चाहिए। हमने उनसे दरखास्त की थी कि भाई आप हमें टाइम दे दो, हम इसको रेनोवेट कर देंगे, पत्थर लगा देंगे, टाइल लगा देंगे, मगर उन्होंने हमें मौका। कितने साल आपको यहाँ पे हो गए? मुझे तकरीबन 52 साल हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ नहीं, यहाँ तो अभी 5-6 साल हो रहे हैं। तो कश्मीर में मुझे 52 साल हो रहे हैं। मैं 9 साल का था उस वक्त जब कश्मीर में आया था। मैंने वो ज़माना देखा है जब शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। वो दौर अपनी आंखों से देखा है। शेर कश्मीर, फ़ख्रे कश्मीर का डंका बजता था कश्मीर में, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग और शेख साहब की यहाँ पर, मतलब इतना अरसा आपको यहाँ पे हो गया है, लेकिन यहाँ पे आज तक आपको कोई रेड पड़ी है जिस तरीके से कल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट आया? हमारा काम तो बंद था ना, ये तो मजबूरन जो हमारी बेरोजगारी हो गई थी उससे थोड़ा सा हमने ये सिलसिला शुरू किया था। काम में हमने 3 साल पहले बंद कर दिया। जो हमारा ये मिठाई का काम था या गंदम फेनी का बड़ा काम था, क्योंकि उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो सके। पैसा मार्केट में हमारा इतना बंद हो गया कि वापस नहीं हो सका और आज तक नहीं मिला।
जिन लोगों का पैसा हमारे पास था उन्होंने हमारी बेइज्जती करके हमारा घर बिकवा के पैसा वसूल किया, मगर जो हमारा था वो आज तक नहीं मिल सका। अब हमने इतना कह दिया भाई अगर हमारा हक बनता है तो दे दो, वरना तो अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिया हमने, अल्लाह जाने आप जाने। नहीं, जिस तरीके से फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट कह रहा ना इनके पास कोई सफाई थी ना लाइसेंस थी, तो इसी के ब्याह पे आपके इस यूनिट को सील किया गया है। तो जी तो क्या बातचीत हुई थी उनके साथ? नहीं भाई, हमने इतनी रिक्वेस्ट की थी उनसे कि भाई सिला रहमी का मामला कीजिए और आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, अगर हमें काम करना है तो हम रेनोवेट कर लेंगे, नहीं करना होगा हम टोटल बंद कर देंगे, हमें कोई इतना वो नहीं है मामला। तो जिस तरीके से सफाई हमने यहाँ पे देखी, आपको नहीं लग रहा है कि इस खाने से लोग बीमार हो सकते हैं? नहीं, अल्लाह ना करे, हम जो कुछ बना रहे थे वो मुख्तसर सा बना रहे थे और साफ़ सुथरा करके बना रहे थे। वो ले गए सैंपल, लेबॉर्टरी में क्लियर हो जाएगा, इसमें हमें तो कोई खौफ है नहीं, अल्लाह का करम है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी और एक ग्रेड की है। बज़ाहिर ये है कि यहाँ जो कारखाने का बाहर अंदर तो सब कुछ टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, आप देख सकते हैं खोल के। हाँ, अलबत्ता बाहर थोड़ा सा ज़रा से कच्ची ज़मीन होने की वजह से दिखता है कि हाँ सफाई नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गोश्त पे रेड्स डाली है, कबाब हो, गोश्ताब हो, रिश्ता हो, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। अब जिस तरीके से अब जो है इन यूनिट्स पे नज़र पड़ी है, क्या आपको लग रहा है ये बेहतर कदम है? अब नहीं, अगर हम मुजरिम है या हमारी चीज़ गलत है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं जो आपको पावर है, क्या है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें पकड़ी गई है, वो भी कह रहे थे कि हमें कोई नुकसान नहीं, फिर उसके बाद 9 टेस्ट्स नेगेटिव निकले हैं, वो अनहाइजीनिक फूड लोगों को देते हैं। आपकी बात सही है कि जो सैंपल तो लिया है इन्होंने अफसर लोगों ने, बिल्कुल, तो इसकी रिपोर्ट तो आनी है, बिल्कुल, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको यकीन है? 100% अल्लाह की ज़ात के ऊपर 100% बिल्कुल हम बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया, कोई नाजायज़ चीज़ नहीं बेची, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे मतलब हम शर्मिंदा हो या हमने कोई जुर्म किया हो। अगर हम मुजरिम हैं तो हम सज़ा के लिए तैयार हैं। तो क्या आखिरी गुजारिश है? बस ये रिक्वेस्ट थी अफसर लोगों से कि भाई या रोटी रोज़ी का मसला चल रहा है, घर में पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, आप देख सकते हैं दवाई चल रही है, कारोबार है नहीं। अब कुछ सिला रहमी का मामला कर दे वो तो अल्लाह उनको अजर देगा, नहीं तो वो अफसर है, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। चले, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे इस यूनिट के ओनर जो कि कल श्रीनगर के अबन शाह HMT इलाके में सील किया गया था फूड डिपार्टमेंट। उन्होंने यहाँ पे जो है इस यूनिट को बाज़ाब्ता तौर के पास लाइसेंस नहीं है, और आप यहाँ पे जो सफाई देखी गई है उसको देखकर जो है कश्मीर या श्रीनगर के अबन शाह HMT इलाके में इस यूनिट को हाल फिलहाल के लिए सील किया गया है, और इनको कहा गया है कि इनके सैंपल्स उठाए गए हैं ताकि उनकी टेस्टिंग की जाए और देखा जाए कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता था क्या वो सही था या उसमें कुछ मिक्स किया जाए। जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से यहाँ पे रेस्टोरेंट्स को रेड पड़ी, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे कोल्ड स्टोर्स थे, यहाँ श्रीनगर के बिल्कुल पास में यहाँ पे एक स्टोर था, वहाँ पे जो है कई सारे मकदार में रिश्ता कबाब जो है वो वहाँ पे स्टोर किया गया था, लेकिन जब सैम्पलिंग देखी गई और उनके पास भी लाइसेंस नहीं थी, और जब फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने टेस्टिंग की तो कई सारे जो केसेस हैं वो पॉजिटिव आए हैं, यानी कि नेगेटिव आए हैं, और उसमें बाज़ाब्ता तौर कहा गया कि ये जो गोश्त है वो सही खाने के लायक नहीं है। और कुल मिला के श्रीनगर के अबन शाह इलाके में यहाँ पे कल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट आया, और ये हालत देख के जो है उन्होंने इसको सील किया है, और उसके बाद इनको कहा गया कि आपके पास लाइसेंस भी नहीं है। और इस हालत को देखकर जो है ये कश्मीरी जो भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो कश्मीर के कहीं एक इलाकों में जाता था। मुझे बताएं, आखिरी सवाल है मेरा, ये जो आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते थे, जो फिनी बनाते थे या कतलम, वो किस किस इलाके में जाता था? ये फेरी वाले जो है गाँवों में दुकानों पर सप्लाई करके 5-5, 10-10 किलो ले जाते थे, वो वही है, इतना मसला और कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक ठीक।
ये तो प्रसर सा मामला है, कोई लंबा चौड़ी खाली फेनी और कतरम का, फेनी ही का ही मामला है कतरम का, और इसके अलावा कुछ चीज़ हम बनाते भी नहीं हैं। बिल्कुल, और सब कुछ सामने है आपके। बिल्कुल। इनका कहना है कि हम कोई ऐसा बड़ा काम यहाँ पे नहीं करते हैं, बिल्कुल कम काम करते हैं, कम ही मिकदार में यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाते थे। और वादी के कहीं एक इलाकों में, गाँव, खासकर गाँव में ये माल जाता था। जो लोग आते हैं गाँव में, जो साइकिल पे आते हैं, उनको ये छोटा छोटा काम देता था, और वो भी बेरोज़गार बैठे होते थे और उनको काम दिया जाता था ताकि उनका भी रोज़गार चले और वादी कश्मीर के लोगों को भी ये फ़िनी घर तक पहुँचाए। और उसके साथ साथ जो है कई सारे कतलम हो, फ़िनी हो या नमकीन प्रोडक्ट्स हो, वो इनके घर पहुंचाते थे। और ये इनका मानना है कि हम बहुत कम मिकदार में माल बनाते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे कल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट पहुंचा और इनके कारखान को सील किया गया है। और इन पे आरोप है कि ये हालत, और इस हालत के साथ साथ जो है यहाँ पे इनके पास कहा गया है कि लाइसेंस नहीं, लेकिन ये दावा करते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है। इनके पास हाल ही में एक डेथ हुई थी और डॉक्यूमेंट्स कहीं इधर उधर रहे हैं, और इनका मानना है कि हमारे पास लाइसेंस भी है। लेकिन फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे ना लाइसेंस निकली है और ना ही यहाँ पे सफाई, जिस तरीके से फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अपने प्रेस नोट में कहा है। बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सफाई का ख्याल रखा गया है। और इनका मानना है कि हमने जो है यहाँ पे टाइल्स भी लगाने थे, लेकिन उन्होंने वक्त भी नहीं दिया है। और यहाँ पे साफ़ और सफाई का बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे इन्हीं बर्तनों में माल बनता था और उसको जो है वादी कश्मीर के कहीं एक इलाकों में भेजा जाता था। तस्वीरें आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरीके की सफाई जो है यहाँ पे सफाई का ख्याल रखा जाता था। और यहाँ पे वादी के कहीं एक इलाकों में यही कतलम हो या फ़िनी हो, कश्मीर के लोगों को सर्व किया जाता था। और ये जिस तरीके से कल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे जो है इस यूनिट को इन्होंने सील किया है, और ना लाइसेंस और ना उसके साथ साथ यहाँ पे साफ़ और सफाई का ख्याल रखा गया है। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट। हम कौन सा इतना आगे बढ़ा रहे हैं।